नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। नेपाल में शदीद बारिशों के बायस आने वाले तबाहकुन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 350 से तजावुज़ कर गई, जबकि कई अफराद लापता। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मीर आलम में ज़ेर तामीर आइकॉनिक केबल ब्रिज मंसूबे का अचानक किया मुआयना। कहा यह मरहला 2027 के आखिर तक कर लिया जाएगा मुकम्मिल। आउटर रिंग रोड के हदूद में ट्रैफिक जाम और सड़क हादसात की रोकथाम के लिए जामे एक्शन प्लान तैयार करने की चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। दरख्त इंसानी ज़िंदगी और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम कलेक्टर के हमरा लगाए पौधे। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने कौमी खेल के मौके पर इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा खेलो इंडिया डायलॉग खेल के बाद पीएम के साथ प्रोग्राम में की शिरकत। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कर्नाटक के वज़ीर तवन्नाई के जाट से मुलाकात करके कोयले की बिलातातुल फराहमी और तवन्नाई व कानकनी के शोबों में बाहमी ताउन पर किया तबादिल ख्याल। बीआरएस लीडर टी हरीश राव को हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में सरकारी मुलाजिमीन के एहतजाज में शिरकत के दौरान पुलिस ने लिया हिरासत में। जाली डॉक्टरों से होशियार रहें, क्योंकि गैर मजाज अफराद तिब्बी डिग्री और रजिस्ट्रेशन के बगैर इलाज करके शहरियों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की अपील। अब पेश है खबरों की तफसील। नेपाल में शदीद बारिशों के बायस आने वाले तबाहकुन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 350 से तजावुज़ कर गई है, जबकि सैकड़ों अफराद अब भी लापता हैं। हुक्काम के मुताबिक रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाक़ों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, ताहम ख़राब मौसम, तबाहशुदा सड़कों और दुश्वार गुजार रास्तों के बायस इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात का सामना है। हुक्काम का कहना है कि लापता अफराद में सिक्योरिटी एहलकार, सयाह और आम शहरी शामिल है, जबकि हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफे का ख़दशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। मुतासरा इलाक़ों में हंगामी इमदाद फराहम की जा रही है और हुकूमत ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मीर आलम में ज़ेर तामीर आइकॉनिक केबल ब्रिज मंसूबे का अचानक मुआयना किया और तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्हें स्काई लिफ्ट के ज़रिए मंसूबे का मुशाहिदा करते हुए हुक्काम को काम तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत दी। तकरीबन 2.65 किलोमीटर तवील और 430 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये पुल शहर का दूसरा केबल ब्रिज होगा। यह मनसूबा मीर आलम टैंक को चिंतलमेट से जोड़ते हुए जनूबी हैदराबाद में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने, सयाहत को फ़रोग़ देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। हुकूमत का हदफ है कि यह मनसूबा 2027 के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाए, जिसके साथ झील की खूबसूरती, सड़कों और दीगर सहूलतों को भी जदीद बनाया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने कौमी यौम खेल के मौके पर इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा खेलो इंडिया डायलॉग खेल के बाद पीएम के साथ प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में खेलों के फ़रोग़ को कौमी तरजीह बनाया गया है। उन्होंने बताया कि मुल्क भर के तकरीबन 1500 तालीमी इदारों के करीब 10 लाख तलबा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की, जबकि हुकूमत बासलाहियत खिलाड़ियों को आलमी मियार की तरबियत, बेहतर सहूलियात और ग़िज़ाई सहूलत फराहम कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत का मकसद भारत को आलमी मियार पर एक मजबूत खेलों की ताकत बनाना है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि भारत 2030 दौलत मुश्तरका खेलों और 2036 ओलंपिक्स की मेज़बानी हासिल करने की समेत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और तलबा, वालिदैन, असातिज़ा और तालीमी इदारों से अपील की है कि वो तालीम के साथ साथ खेलों को भी एकसा अहमियत दें। ఈరోజు జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము క్రీడలను ప్రోత్సహించేటువంటి అనేక కార్యక్రమాల్లో భాగంగా 1500 ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులతోనూ ఆ 1500 ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో క్రీడల్లో పాల్గొంటున్నటువంటి యువ క్రీడాకారులతోనూ భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఈరోజు సంభాషించడం జరిగింది।
ముఖ్యంగా ఆన్లైన్లో జరిగినటువంటి కార్యక్రమంలో 10 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఎందుకంటే నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో ఈరోజు క్రీడలను ప్రోత్సహించేటువంటి కార్యక్రమంలో ప్రధానమైనటువంటి వన్ ఆఫ్ ది ఎజెండాగా పెట్టుకోవడం జరిగింది. గతంలో క్రీడలు ఎవరిష్టముంటే వాళ్ళు ఆడండి, వాళ్ళకు మాత్రం అవకాశం వస్తుంది, అందులో రాజకీయాల జోక్యము, నిజమైనటువంటి క్రీడాకారులకు అవకాశం రాకపోవడము, ఈ రకంగా అనేక రకాల అవకతవకలు, నిర్లక్ష్యము మన దేశంలో జరిగింది. ప్రపంచంలో అత్యధికమైనటువంటి యూత్ పాపులేషన్, ప్రపంచంలో అత్యధికమైనటువంటి విద్యార్థుల జనాభా మన దేశంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా క్రీడల్లో పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయడం జరిగింది. అందుకే కింది నుంచి ఈరోజు క్రీడలను ప్రోత్సహించేటువంటి కార్యక్రమానికి ప్రధానమంత్రి గారు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇటీవల జరిగినటువంటి అనేకమైనటువంటి అంతర్జాతీయ క్రీడా పోటీల్లో మన దేశం అత్యధికమైనటువంటి పథకాలు సాధిస్తున్న విషయం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రధానమంత్రి గారికి ఏ అంతర్జాతీయ క్రీడా ఉత్సవాలకు వెళ్ళేటువంటి, క్రీడా పోటీలకు వెళ్ళేటువంటి ప్రతి ఒక్క క్రీడాకారుడితో ప్రధానమంత్రి గారు కలుస్తారు. तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कर्नाटक के वज़ीर तवन्नाई के जाट से मुलाकात करते हुए कोयले की बिलातातुल फराहमी और तवन्नाई व कानकनी के शोबों में बाहमी ताउन पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने कर्नाटक में बिजली की पैदावार के लिए रोज़ाना 4 कोयले के रैक्स फराहम करने की भी हिदायत दी, जबकि ACCL की कानकनी महारत से कर्नाटक के कोयला ब्लॉक्स की तरक्की के लिए मुश्तरका शराकत दारी की तजवीज़ भी पेश की गई, जिसका खैर मकदम किया गया। इजलास में ACCL की जानिब से उड़ीसा की कान से सालाना 10 लाख टन कोयला फराहम करने की आमदगी से भी आगाह किया गया। मुलाकात के बाद भट्टी विक्रमार्का रायचूर ज़िले के एक गाँव रवाना हुए, जहां ACCL को नीलामी के ज़रिए हासिल होने वाले सोने और तांबे की ब्लॉक का मुआयना किया और मादनियात की तलाश के कामों पर तबादले ख्याल किया। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर आला सती जायज़ा इजलास में रियासत भर में खुसूसन हैदराबाद आउटर रिंग रोड के हुदूद में ट्रैफिक जाम और सड़क हादसात की रोकथाम के लिए जामे एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत दी है। इजलास में ट्रैफिक सिग्नल्स, हादसात के मकामात, हंगामी खिदमात के लिए तेज़ रफ्तार रास्तों और सड़कों की हिफाजत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पुलिस, ट्रांसपोर्ट, R&B, बल्दिया और दीगर मुताल्लिक़ा महकमे बाहमी ताउन से काम करें और रियासत भर में जदीद ट्रैफिक सिग्नल निज़ाम को मजबूत बनाया जाए। उन्हें नवंबर और दिसंबर तक ज़रूरत वाले मुकामात पर नए सिग्नल्स ज़ब्त करने, तजावीज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई और ट्रैफिक क़वानीन पर मौसल अमल दरामद की भी हिदायत दी। उन्होंने मसनूई ज़हानत AI पर मबनी ट्रैफिक मैनेजमेंट, मरबूत ट्रैफिक डेटा प्लेटफॉर्म जैसे खुसूसी निज़ाम के क़याम की तजवीज़ देते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए शहरियों को महफूज, तेज़ और आसान सफ़र की सहूलत फ़राहम की जाए। इजलास में रियासत भर में पायलट मनसूबे शुरू करके कामयाबी की सूरत में इन्हें मरहलावार वसअत देने का फ़ैसला भी किया गया। तेलंगाना के वज़ीर पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि दरख्त इंसानी ज़िंदगी और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। उन्होंने ज़िले खम्मम के तिरुमलाया पालम मंडल के गांव में वन महोत्सव प्रोग्राम के तहत ज़िला कलेक्टर TS देवाकर के हमरा पौधे लगाएं और आवाम से शजरकारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। वज़ीर ने कहा कि माहौलियाती तवाज़ुन की बहाली वक्त की अहम ज़रूरत है और मौजूदा एल निनो जैसे मौसमी असरात भी इसी अदम तवाज़ुन का नतीजा है। उन्होंने आवाम, पंचायती नुमाइंदों और सरकारी अफसरान पर जोर दिया कि वो हर गांव में पौधे लगाएं और इसकी देखभाल करें ताकि आने वाली नस्लों को साफ़ और बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। हैदराबाद सिटी पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो जाली डॉक्टरों से होशियार रहें, क्योंकि गैर मजाज अफराद तिब्बी डिग्री और रजिस्ट्रेशन के बगैर इलाज करके शहरियों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार IPS ने कहा कि अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर क़ानूनी तिब्बी मौलिजीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ कर दी गई है। हालिया मुहिम के दौरान 12 जाली डॉक्टरों की निशानदही करते हुए इनके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक ये अफराद ख़ुद को असली डॉक्टर ज़ाहिर करके एंटीबायोटिक्स और दीगर दवाएँ तजवीज़ कर रहे थे, जबकि इंजेक्शंस और ड्रॉप्स भी गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज में लगाए जा रहे थे, जिससे मरीज़ों के फेफड़ों, दिल और गुर्दों को शदीद नुकसान पहुँचने का ख़तरा है।
पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि इलाज से काबिल डॉक्टर की अहलियत, DMHO रजिस्ट्रेशन और तेलंगाना स्टेट मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर चेक करें। कमिश्नर ने कहा कि अगर इलाज या डॉक्टर के बारे में किसी किस्म का शुबा हो तो किसी अच्छे डॉक्टर से दूसरी राय हासिल करें। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि किसी भी मुश्तबा जारी डॉक्टर की इत्तला फौरी तौर पर डायल 112 या करीबी पुलिस स्टेशन को दें ताकि तिब्बी धोखाधड़ी को रोका जा सके। హైదరాబాద్ పోలీసు ప్రజల ఒక ఆరోగ్య కాపాడడానికి అట్లానే పబ్లిక్ హెల్త్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆల్రెడీ కల్తీ ఆహార పైన చాలా ఉక్కుపాదం మోపడం జరిగింది. ఇంకోటి సమస్య కూడా మా దృష్టికి రావడం జరిగింది. గత 2 రోజుల నుంచి సిటీలో ఉన్న ఈ నకిలీ డాక్టర్స్ పైన మనము ఉక్కుపాదం మోపడం జరిగింది. చెక్ చేస్తే దాదాపు 12 నకిలీ డాక్టర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఈ నకిలీ డాక్టర్స్ వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఒరిజినల్ డాక్టర్స్ గా బిహేవ్ చేస్తూ అంతా యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వడము, యాంటీ హైపర్ టెన్సివ్ డ్రగ్స్ ఇవ్వడము, యాంటీ డయాబెటిక్ డ్రగ్స్ ఇవ్వడము, కొన్ని చోట్ల స్టెరాయిడ్స్ ఇవ్వడము, కొన్ని చోట్ల మీకు ఇంజెక్షన్ చేయడము, సలైన్ ఎక్కించడం అంతా చేయడం మా దృష్టికి రావడం జరిగింది. దీనివల్ల మన లంగ్స్ కి ఎఫెక్ట్ కావడం జరుగుతుంది, హార్ట్ కి, కిడ్నీస్ కి చాలా ఎఫెక్ట్ కావడం జరుగుతుంది. వీళ్ళకు ఎలాంటి ఒక జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు 1 రోజు 2 రోజు వాడే మందుని కూడా వాళ్ళు 5 రోజు వాడండి, 10 రోజు వాడండి, 1 మంత్ వాడండి అని చెప్పడంతో కూడా చాలా మంది తర్వాత చాలా నష్టపోయిన సందర్భం కూడా వాళ్ళకు ముఖ్యంగా తెలియకుండానే ఈ ఒక నష్టం కావడం జరుగుతుంది. సో అందుకు మనము డాక్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ పైన ఉక్కుపాదం మోపడం జరుగుతుంది. ఇంకా సిటీలో ఉన్న వేరే చోట్ల కూడా ఇలాంటి వాళ్ళ పైన కూడా మనము ఇంకా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లానే మనము ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను, మీరందరూ కూడా చాలా అప్రమత్తం ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే ఏదో ఒక క్లినిక్, ఒక హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేయాలంటే డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ ద్వారా వాళ్ళందరూ కూడా ఒక రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి. అది కూడా రిసెప్షన్ దగ్గర ప్రామినెంట్గా వాళ్ళు డిస్ప్లే చేయాలి. డాక్టర్స్ పేరు కింద వాళ్ళు డిగ్రీతో పాటు వాళ్ళు తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ కౌన్సిల్ TSMC ఇచ్చే ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ కూడా వాళ్ళు డిస్ప్లే చేయాలి. సో దట్ పబ్లిక్ ఏమాదిరి అనుమానం వస్తే వాళ్ళు పోయి రిజిస్ట్రేషన్ ఆన్లైన్ tsmc.in చెప్పి మనం ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి అక్కడ డాక్టర్ సర్చ్ అని చెప్పి ఫలానా డాక్టరు ఫలానా అనే నంబర్ అని చెప్పి మనం తీసుకుని మనము టైప్ చేస్తే ఆయనకు ఉన్న డీటెయిల్స్ రావడం జరుగుతుంది. ఆ డీటెయిల్స్ రావడం లేదంటే మీరు ఆయన నకిలీ డాక్టరు. సో ప్రజలందరూ కూడా అట్లానే మీరు కొన్నిసార్లు మీరు అక్కడ ప్రజలు ఒక ఆయన నకిలీ డాక్టర్ ఒక బిహేవియర్ కూడా మీకు అర్థమవుతుంది, లేదంటే ఆయన చుట్టూ పని చేసే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఒక బిహేవియర్ చూస్తే కూడా అవుతుంది. ఇక్కడ అనుమానం వస్తే ప్లీజ్ హ్యావ్ అ సెకండ్ ఒపీనియన్. మీరు కూడా మీకు తెలిసిన డాక్టర్స్ కావచ్చు, ఎందుకంటే చాలా ఫ్యామిలీస్ కూడా ఈ మధ్యలో చాలామంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు, తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఒకసారి అడగండి, ఇట్లా నేను వెళ్ళాను, ఈ మందు ఇచ్చారని చెప్పి. తీవ్రమైన నష్టం జరిగేది కూడా మీరు ఆపొచ్చు, మీకు కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ఇలాంటి నకిలీ డాక్టర్ సమాచారం ఉంటే మీరందరూ కూడా ప్లీజ్ డయల్ 112కి లేదంటే దగ్గరున్న పోలీస్ స్టేషన్ కూడా తెలియచేయాలని చెప్పి ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను. నకిలీ డాక్టర్ వల్ల ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తం ఉండాలని చెప్పి మరీ కోరుతున్నాను. भद्राद्री कोत्तागुड़म के अश्वारापुरम मंडल के मारियालापाड़ो गांव में सीतारामा प्रोजेक्ट के तहत तामीर की गई मारियालापाड़ो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का इफ्तिताह 29 अगस्त को रियासती वज़रा एन उत्तम कुमार रेड्डी, T नागेश्वर राव और पुंगोलिटी श्रीनिवास रेड्डी करेंगे। इफ्तिताही तकरीब के पेश नज़र इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। कलेक्टर अंकित ने रुकन असम्बली वेंकटेश्वरुलु के हमरा हेलीपैड मनसूबे के मुकाम और जलसेगाह का मुआयना किया और मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी है कि तमाम इंतज़ामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ ताकि तकरीब कामयाबी से मुनक़िद हो। जबकि सीतारामा प्रोजेक्ट के ज़रिए किसानों को मौसर आपाशी की सहूलत फ़राहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मेलार्देपल्ली पुलिस ने टेक्निकी तहक़ीक़ात और मुसलसिल कोशिशों के ज़रिए 34 गुमशुदा और चोरीशुदा मोबाइल फ़ोन बरामद करके क़ानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इनके असल मालिकान के हवाले कर दिए। पुलिस के मुताबिक ये फ़ोन्स मेलार्देपल्ली पुलिस स्टेशन और CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायत की बुनियाद पर तलाश किए गए। पुलिस ने बताया कि तमाम फ़ोन शिकायत कुनिंदगान की तफसीलात से तस्दीक के बाद वापस किए गए। इस कार्रवाई में मेलार्देपल्ली पुलिस के अफसरान और अमले ने ACP चंद्रायन गुट्टा की निगरानी में हिस्सा लिया। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि मोबाइल फ़ोन गुम या चोरी हो जाने की सूरत में फ़ौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं और CEIR पोर्टल पर फ़ोन ब्लॉक करें ताकि जल्द अज जल्द बरामदगी मुमकिन हो सके। BRS के सीनियर रहनुमा व साबिक़ वज़ीर T हरीश राव को हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में सरकारी मुलाजिमीन के एहतजाज में शिरकत के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुलाजिमीन ने ज़ेर इल्तवा DA की 6 किस्तों की अदायगी, PRC के निफास, रिटायरमेंट फ़वाइद की अदायगी और दीगर मुतालबात के हक़ में एहतजाज कर रहे थे।
हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत सरकारी मुलाजमिन से किए गए वादे पूरा करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि CPM को ख़त्म करके OPS नाफिज किया जाए, मुलाजमिन के फौरी मसाइल हल किए जाएँ और कहा BRS इनके जायज़ मुतालबात की तकमील की हिमायत करती है। నువ్వేదో కమిటీ చేసినావు, ఈ కమిటీలు జాంతా నై, పిల్లలు ఒకటే చెప్తుండ్రు కమిటీలు వద్దు. కమిటీ దేనికోసం? స్కిల్ యూనివర్సిటీలో కలపడం కోసం కమిటీ. కలవడానికే మేము సిద్ధంగా లేము. మేము ఈ పాలిటెక్నిక్లను ప్రభుత్వంలోనే కొనసాగాలని కోరుతున్నారు. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఇంకో విషయం కూడా అడగదలుచుకున్నా. ప్రతిదానికి ఆంధ్రప్రదేశే ఆదర్శం, మీ గురువు గారే ఆదర్శం అంటావు కదా. ఆ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే పాలిటెక్నిక్లను స్కిల్ యూనివర్సిటీలో కలిపి పొరపాటైందని, పిల్లల భవిష్యత్తు దెబ్బతింటదని నాలుక గర్చుకొని ఇప్పుడు ఆ పాలిటెక్నిక్లను తిరిగి స్కిల్ యూనివర్సిటీ నుంచి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో కలపడం జరిగింది. వాపస్ తెచ్చుకున్నారు. మరి మీ గురువు గారు నీ ఆదర్శంగా ఉండే ఆంధ్రప్రదేశ్ వెనక్కు తీసుకుంది కదా, నువ్వు కూడా వెంటనే వెనక్కు తీసుకోవాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఢిల్లీలో కూడా ఇది ఫెయిల్ అయింది. ఢిల్లీలో కూడా పాలిటెక్నిక్ స్కిల్ యూనివర్సిటీలో కలిపితే అక్కడ కూడా ఫెయిల్ అయి ఢిల్లీ ప్రభుత్వం కూడా వెనక్కు తీసుకున్నది. మరి ఢిల్లీలో ఫెయిల్ అయింది, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఫెయిల్ అయినాక ఇక్కడ ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటే? तेलंगाना के वज़ीर IT व सनत D श्रीधर बाबू ने सनतों और कारोबारी इदारों से अपील की है कि वो रियासत में स्किलिंग, अप स्किलिंग और री स्किलिंग के फ़रोग़ के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के मुताबिक महारतें फ़राहम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। बोइंग स्किलिंग प्रोग्राम की तकरीब से कामयाब नौजवानों, खुसूसी अफराद और साबिक़ फ़ौजियों में उन्होंने असनाद तकसीम करते हुए कहा कि हुकूमत यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी, जदीद IIT मराकज़ और नए तालीमी कोर्सेज़ के ज़रिए सनतों की ज़रूरियात के मुताबिक हुनरमंदी अफरादी क़ुव्वत तैयार कर रही है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि बदलती टेक्नोलॉजी के साथ अपनी महारतों को मुसलसिल बेहतर बनाते रहें। I interact with the industry partners. They say that we are not getting the best guys who can fit into the industry. So this is where there is a gap between academia and the industry. This has to be bridged by somebody. We can make policies. Government can make policies. But, people like you who can make these things happen, you can bridge the gap between the industry and academia and see that the employment is created, the bright futures are created for next generation India. So this is what you are doing. Actually, it's quite wonderful to see, most of the people who are specially challenged with special abilities, and I have seen engineering skill in 2 ITI Polytechnic students who are doing great and who are producing for Boeing. And this is not a simple exercise. आखिर में सुर्खियां और इकबाल। नेपाल में शदीद बारिशों के बायस आने वाले तबाहकुन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 350 से तजावुज़ कर गई, जबकि कई अफराद लापता। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मीरालम में ज़ेर तामीर आइकॉनिक केबल ब्रिज मंसूबे का अचानक किया मुआयना। कहा यह मरहला 2027 के आखिर तक कर लिया जाएगा मुकम्मिल। आउटर रिंग रोड के हदूद में ट्रैफिक जाम और सड़क हादसात की रोकथाम के लिए जामे एक्शन प्लान तैयार करने की चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। दरख्त इंसानी ज़िंदगी और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी। वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने खम्मम कलेक्टर के हमरा लगाए पौधे। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने कौमी खेल के मौके पर इंग्लिश एंड फ़ॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा खेलो इंडिया डायलॉग खेल के बाद PM के साथ प्रोग्राम में की शिरकत। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कर्नाटक के वज़ीर तवन्नाई के जाट से मुलाकात करके कोयले की बिलातातुल फराहमी और तवन्नाई व कानकनी के शोबों में बाहमी ताउन पर किया तबादिल ख्याल। BRS लीडर T हरीश राव को हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में सरकारी मुलाजिमिन के एहतजाज में शिरकत के दौरान पुलिस ने लिया हिरासत में। जाली डॉक्टरों से होशियार रहें, क्योंकि गैर मजाज अफराद तिब्बी डिग्री और रजिस्ट्रेशन के बगैर इलाज करके शहरियों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की अपील। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए।
हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।